बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने हालिया बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित धांधली को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार करार देते हुए जवाब दिया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका और राहुल ने फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज के सबूत मांग लिए। इस तरह से शनिवार को सारा दिन राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वाक युद्ध चलता रहा। लेकिन इसी बीच अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। हालांकि तेजस्वी ने सरकार से सवाल पूछने के बजाय सीधे पीएम मोदी से ही सवाल कर दिया है। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने से पहले ही भाजपा के IT सेल को चुनाव कब होगा इसका पता होता है। यदि संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी तो लोगों को न्याय कहां मिलेगा। कोई भी अधिकारी किसी भी बहकावे में न आए। देश की जनता ये मानती है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भाजपा के प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही हैं। और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की IT सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था हम लोग तो सरकार बना लिए, पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा बिहार के राजगीर में दौरे के अगले दिन उठाया है। राजगीर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बिहार को क्रिमिनल कैपिटल कहा था। शनिवार को अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने साफ कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगी मैच फिक्सिंग। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्यों बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या बीजेपी नेताओं का यह आरोप सच है कि राहुल गांधी को बिहार चुनाव में हार का डर है या कोई और वजह है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।